बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूवर्स। ये हमारी क्लास नंबर 4 है और इसमें इंशाल्लाह हम इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है वो पेजेस का है, फिर उसके बाद हमारे पास टेबल्स, रजिस्ट्रेशन और ये आगे सिंबल्स तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कवर पेजेस को। तो मैं यहाँ पर कवर पेजेस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड ने दिए हुए हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, इस टेम्पलेट को यहाँ से ले लेता हूँ और एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि यकीनन आपको इस चीज़ का तो नॉलेज होगा कि कवर पेज होता क्या है। जैसे कि हम कोई भी बुक बनाते हैं तो उसका एक ऊपर कवर होता है, तो ये वो वाला कवर है। तो यहाँ पर कुछ हम लिख लेते हैं, जैसे कि ये अब कंप्यूटर की बुक है तो मैं इस पर कंप्यूटर का लिख लेता हूँ। और आपने अगर यहाँ पर लिखना है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ नीचे भी उन्होंने हमें कुछ दिए हुआ है। यहाँ पर ऑथर नेम वगैरह है, कंपनी एड्रेस वगैरह है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी, कंपनी नेम कर देता हूँ WG मेंटोर। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो ब्लैंक पेजेस का आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज हो गया। वैसे तो हमें वर्ड में ज़रूरत नहीं पड़ती है खुद से ब्लैंक पेज लेने की, हम जस्ट एंटर करते हैं और हमारे पास पेज जो है वो आ जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने साथ में एक ऑप्शन रखा है ब्लैंक पेज का, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास मज़ीद एक पेज आ जाता है। फिर यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पेज ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, लिखते लिखते मैंने चाहना है कि अगले पेज पर मैं जाऊँ। तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपका एक न्यू पेज आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। मज़ीद आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट। तो ये हमारे पास अगला आप टेबल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो टेबल्स किस तरह काम करता है, यहाँ से मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट पे आता हूँ, टेबल पे आता हूँ। ये हमारे पास देख रहे हैं आप, ये हमारे पास सारी रोज़ आ रही हैं। यहाँ से जितने भी आपने रोज़ लेनी है तो अगर इस साइड पे चलते जाएंगे रोज़ आती जाएंगी, और साथ में अगर यहाँ से आप करेंगे तो ये कॉलम आ जाएंगे। तो अभी आपके पास एक रो और 2 कॉलम आ चुके हैं। मज़ीद करेंगे तो आपके पास एक रो और 3 कॉलम, फिर 4 कॉलम, 5 कॉलम। इस तरह अगर आपने क्विक यहाँ से टेबल बनाना है तो आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ पर देना है तो आप ऐसा करें, यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ एंटर करें। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने 5/2 बनाया हुआ है, तो मैं 6 या 8/3 कर देता हूँ। उसके बाद ये ऑटो पे है, इसको हमने नहीं छेड़ना, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। और ये देखिए आपके पास बना बनाया आ गया। ओके, तो जैसे ही हमारे पास ये टेबल आया, टेबल के आते ही हमारे पास एक न्यू टैब आ गई डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में सारे टेबल्स के डिज़ाइन हैं। अगर आप मज़ीद कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो साथ उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं उन्होंने, आप उसको टच करके यहाँ पर मज़ीद चेंजिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरा टेबल को कवर नहीं करना क्योंकि टेबल बहुत ही लेंथी चीज़ है। तो इंशाल्लाह जब हम एडवांस लेवल में कवर करेंगे तो फिर टेबल को अच्छे तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। ग्रुप है वो रजिस्ट्रेशन क्या आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है पिक्चर्स, फिर ऑनलाइन पिक्चर्स, फिर शेप्स। तो पिक्चर में क्या है, पहले पिक्चर पर मैं क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर आ गई, इंसर्ट हो गई। अब देखिए जैसे ही हमारे पास पिक्चर आई तो पिक्चर के साथ ही हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। अब ये जो टैब है इसमें पिक्चर के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे माउस को मैं ओवर कर रहा हूँ तो उसमें एक डिज़ाइन लग रहे हैं। इसी तरह मज़ीद इसके बॉर्डर्स वगैरह हैं। अब ये देखिए इसका बॉर्डर आ गया। फिर उसके बाद मज़ीद इफ़ेक्ट्स हैं इसमें। तो आपने ऐसा करना है कि एक दफ़ा इसको खुद भी चेक करना है। जैसे आप इसको खुद चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद सीखने को मिलेगा। और इंसर्ट पर हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है ऑनलाइन पिक्चर्स का। ऑनलाइन पिक्चर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा वेट का ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी सर्च इंजन। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कोई भी पिक्चर, जैसे कि मैं कार लिख लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास कार्स आ गई। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कार और इंसर्ट करता हूँ। और ये देखिए थोड़ी सी टाइम लगा रहा है वो डाउनलोडिंग के लिए। तो अभी देखिए आपके सामने ये डाउनलोड होके कार आ गई। जैसे हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर आई कि उसके मुताबिक हमारे पास वही टैब अपीयर हो गई और उसके मुताबिक सारी यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है जी शेप्स का।
तो शेप्स में हमारे पास सबसे पहले ऊपर आते हैं रिसेंट यूज़ शेप। ये वो वाली शेप्स हैं जो कि हमने रिसेंटली यूज़ की हैं। फिर उसके बाद आगे ग्रुप्स बने हैं लाइंस का, फिर रेक्टेंगुलर का, बेसिक शेप्स का, और ये सारे आगे बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक भी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया जी ये वाले ले ली शेप। यहाँ पर मैंने पेस्ट की शेप। फिर इसके मुताबिक यहाँ पर एक ग्रुप आ गया जिसमें शेप्स के कलर वगैरह और डिज़ाइन वगैरह, जैसे यहाँ से हम इसको कलर दे सकते हैं। मैंने इसको दे दिया जी ये कलर दे दिया। फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो हम यहाँ से इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। इसमें फिर वही पिक्चर वाला, जैसे आपने कोई इफेक्ट डालना है तो यहाँ से आप उसको इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं जी इसमें अगर हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसे लिख सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को अगर आपने टेक्स्ट में कुछ फिलअप करना है, कुछ चेंजिंग्स करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे शेप के मुतल्लिक हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपके टेक्स्ट के मुतल्लिक हैं। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसका चेंज कर देता हूँ कलर को। ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पर मैं फिल को कर देता हूँ नन, नो फिल। आउटलाइन भी कर देता हूँ जी नो आउटलाइन। ओके, तो उसके बाद हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है स्मार्ट आर्ट का। यानी कि आपने जिस तरह की यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लेनी है उस पर पूरी लिस्ट है। उसके अलावा आगे 1 by 1 फोल्डर्स भी मौजूद है। जैसे कि मैं यहीं से कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने, या यहाँ से कुछ लेते हैं सर्कल टाइप, ये ले लेते हैं, ये लिया। जैसे कि ये डिज़ाइन की टैब है तो उसके मुताबिक यहाँ पर इसके सारे डिज़ाइन आ गए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें डिज़ाइन इसके चेंज हो रहे हैं। मैं इसमें से ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। यहाँ पर आपने कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर उसके कलर्स आ गए। आपको जो भी कलर चाहिए होगा वह यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये कलर हो गए। फिर उसके मुताबिक यहाँ पर भी उसके कुछ मज़ीद डिज़ाइन हैं। यहाँ पर तो सिर्फ उसके कलर्स चेंज हो रहे थे, कलर्स के डिज़ाइन थे, और यहाँ पर क्या उसकी पूरा का पूरी चेंजिंग्स हो रही है यहाँ पर। ये देखें, ओके, तो मैं इसको आगे कर देता हूँ, इंसर्ट पर जाता हूँ। हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है चार्ट का। तो यहाँ पर मैं चार्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट के मुतालिक सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि ये चार्ट के टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर, यहाँ पर शो नहीं हो रहे, यहाँ पर ये नीचे सारे शो हो रहे हैं। मैं ये चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ओके किया तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट आ गई और ऊपर हमारे पास वही डिज़ाइन नाम से टैब आ गई। तो मैं यहाँ पर मज़ीद चेंजिंग करता हूँ। जैसे कि इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखें हमने यहाँ पर फिलअप कर लिए हैं। जैसे कि इंग्लिश में अली के मार्क्स, फिर इंग्लिश में आमना के मार्क्स, फिर इंग्लिश में असद के मार्क्स, और ये इस तरह आगे चलते चलते यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आ रहे हैं जी, मैथ में। तो मैथ में क्या है जी, मैथ ये आ गया, और सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं जी 90। और 90 कलर कौन सा है जी, ये है जी अली का। तो अली के यहाँ पर 90 मार्क्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर में किसके आ रहे हैं जी, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं असद के। तो ये देखें 90 प्लस आ रहा है इसका। तो ये हमारे पास टेबल बनाने का तरीकाकार है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। हमारे पास ये हमारे पास चार्ट बनाने का तरीकाकार है। यहाँ पर मज़ीद आपने कुछ डिटेल लिखनी है तो मैं यहाँ पर डमी टेक्स्ट लिख के आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट की जो है वो मार्क्स वगैरह की डिटेल्स आ गई, और यहाँ ऊपर नीचे हमने कुछ डमी सा टेक्स्ट लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है स्क्रीनशॉट का। अगर मैं स्क्रीनशॉट पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बैक स्क्रीन लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये बैक हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया। इतने सारे ऐसे को यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ये हमने ऐड कर लिया। जैसे ये हमारे पास आया तो यहाँ पर हमारे पास इसके मतलब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गए।
जो भी आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बॉर्डर्स वगैरह को चेंज हो सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको इफेक्ट लग सकते हैं, जैसे कि ये देखें। तो मज़ीद ये वही फॉर्मेट या डिज़ाइन है जो कि हमने पीछे देखे हैं। फिर उसके बाद अगला हमारे पास ये है। तो आगे हम देखते हैं ऑनलाइन वीडियोज़ को। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास कुछ टाइम ले रहा है। प्लीज़ वेट वाइल वी आर लोडिंग वीडियो। यहाँ पर यूट्यूब कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि सिर्फ वीडियो ही लिख देते हैं। एंटर किया, सर्चिंग हो रही है। तो ये हमारे पास वीडियो आ गई। मैंने इसको इंसर्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोडिंग हो के हमारे पास वीडियो आ गई। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो फिर वही हमारे पास ऑप्शन आ गए जो कि हमने पीछे देखे हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हाइपरलिंक्स। अब हम देखते हैं कि हाइपरलिंक्स किस तरह काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना के रखी है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास आ गई जी ये वाली फ़ाइल, यूज़फुल हाइपरलिंक्स। अब ये देखिए, ये हमारे पास आ जाता है MS वर्ड फ्री डाउनलोड फ्रॉम विंडोज़। अगर हमने MS वर्ड को डाउनलोड करना है, इसके अलावा अगर हमने पूरे ऑफिस को डाउनलोड करना है, इसके अलावा हमने कहीं से कुछ लोगो वगैरह को डाउनलोड करना है, कोई ऐसी मूवी होती है हमने वो देखनी है, कोई बीजी रिमूव करना है, ये नहीं, यानी कि कोई भी आपकी यूज़फुल वेबसाइट जो है आपने अगर उसको सेव रखना है अपनी फ़ाइल में, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर यूज़ होता है जी हाइपरलिंक्स। अब ये किस तरह बना हुआ है कि ये देखिए, ऊपर इसकी छोटी सी डिटेल लिखी हुई है, फिर उसके बाद ये उसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमें ये उस वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो ये देखिए उसने हमें वहाँ उस वेबसाइट पे ले गया। फिर उसके अलावा नीचे हम देखते हैं, नीचे भी वही वेबसाइट आएगी यकीनन। फिर उसके बाद अगर हमने कुछ लोगो वगैरह के लिए, तो ये हमने अलग से एक बना के रखा है। मतलब ये है कि हाइपरलिंक्स जो होते हैं वो आपकी जो कीमती लिंक होते हैं उनको सेव करने के लिए, ताकि आपको बार बार नई चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, एक ही जगह पर इकट्ठा कर लें आप अपनी जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है बुकमार्क का। अब बुकमार्क किस तरह काम करता है मैं आपको बुकमार्क भी दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक फ़ाइल बनी है, डमी फ़ाइल, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। आप यहाँ से अगर कुछ रीडिंग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में या इसके अलावा अपने स्कूल्स के नोट के बारे में, तो आपने इतना उसको रीड कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि अगला जो है बाद में करेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा याद रखने के लिए आपसे आपने कर लेना है बुक मार्क। यहाँ से करेंगे आप सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी निशानी दे दें, जैसे कि ये दो पहले हुए हैं, अब ये तीसरा मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से, ये देखें, और इसको मैं ऐड करता हूँ। और अभी देखें मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरे पूरी फाइल में जहाँ पर रीडिंग कर रहा हूँ, मैंने वापस अपने बुक मार्क पर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली, अगर ये फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पेजेस की होती तो एक एक चीज़ को बार बार ढूंढना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाना था। तो आपने एक दफ़ा टाइम निकाला, आपने बुक मार्क कर लिया, आपने जहाँ से रीडिंग करनी है आप सिंपली बुक मार्क पर क्लिक करें और आपकी वो सारी यहाँ पर बुक मार्क आए हुए हैं। जैसे कि अभी हमने किया था एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर मैं गो टू करता हूँ, ये देखें आपको वहीं पे लेके आया जहाँ था आपने बुक मार्क किया था। फिर उसके अलावा दूसरा हमारे पास बैटरी वाला यहाँ पे है, मैं इसको गो टू करता हूँ, ये मैंने पहले बुक मार्क लगाए थे, ये मुझे उस पैराग्राफ पे लेके आया। तो ये था हमारे पास बुक मार्क्स। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है ऑप्शन हेडर एंड फुटर का। तो हेडर फुटर किस तरह काम करता है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम हेडर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये कुछ बिल्ट इन हेडर दिए हुए हैं और यहाँ पर मज़ीद आपने कुछ लेने हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको मज़ीद मिल जाएंगे, और अगर एडिट करने हैं तो यहाँ से हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी हेडर ले लेता हूँ। अब ये देखिए मैंने हेडर ले लिया, यहाँ पर टाइप फेयर का ऑप्शन आ रहा है कि आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ और यहाँ से हेडर क्लोज करता हूँ। तो ये देखें आपके पास पेज नंबर 1 लग गया, नीचे वाले हेडर के आपके पास पेज नंबर सारे 1 ही लगे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे इसको करता हूँ मैं ऑटो पर, पेज नंबर पर, और यहाँ से ओके करता हूँ। तो अभी आप देखिएगा 1 2 फिर 3, अब 3 के बाद बस हो गया, हम एंटर करते हैं मज़ीद नीचे, तो ये देखें 4, इस तरह आप एंटर करते जाएंगे तो ये आपके पास पेज नंबर मज़ीद आते जाएंगे। तो ये हेडर का बेसिक मकसद होता है आपकी जो पेजेस के नंबर्स हैं
ये आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक तरतीब के साथ आपका आ रहा है। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इस तरह आगे। फिर ये देखें, फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास फुटर का साथ ही इसके। मैं यहाँ पर फुटर पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे कि हेडर हमारा ऊपर वाला और फुटर हमारा नीचे वाला, तो यहाँ पर उसके डिज़ाइन है छोटे छोटे बने हुए। तो मैं कोई सा भी यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास यही ले लेते हैं पहले ही। अब ये फुटर है, फुटर पर कुछ लिखना हो तो फुटर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ सम सैम्पल टेक्स्ट, और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। या पहले अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने इसको किस साइज़ पे लगाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने 1.2 सेंटीमीटर लगा हुआ है। अगर इसको मज़ीद अपने पेज की जो है हाइट उसको इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं फुटर को मज़ीद यहाँ से थोड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये देखें, और यहाँ से फुटर हमारे पास आ रही है जी हेडर की भी विड्थ। मैं वापस आता हूँ इंसर्ट पर, और यहाँ पर हेडर, ये देखें यहाँ से अगर मैं कम करना चाहूँ तो ये देखें बहुत कम हो रही है। तो यहाँ से इसके आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट हमारे पास आ जा रहा है पेज नंबर। तो ये तकरीबन तीनों एक जैसे ही काम करते हैं। यहाँ पर आपने खुद एक एक करके लगाना था हेडर और फुटर में। पेज नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपको इस तरह काम करेगा जैसे कि हेडर और फुटर करता है। तो अगर आपने टॉप पर पेज नंबर लगाना है तो टॉप के लिए ये फॉर्मेट है, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपका टॉप पे लग गया। और अगर आपने लगाना है जी बॉटम पर तो ये बॉटम पे आ गया। फिर पेज मार्जिन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके अलावा करंट पोजीशन इसकी आ जाती है कि यहाँ पर आपने नंबर लगाना है। ज़्यादातर ये नंबर्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है जी टेक्स्ट बॉक्स का। हम देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स किस तरह काम करता है। तो टेक्स्ट बॉक्स कोई भी ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने ये वाले ले लिया। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स लिया तो उसके मुतल्लिक हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होगी फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पास होम में मौजूद हैं। यानी कि यहाँ से टेक्स्ट का डिज़ाइन आ रहा है आपके पास, उसकी बल्कि पोजीशन आ रही है। मैं नॉर्मल रखता हूँ। फिर उसके बाद इसके कलर्स आ रहे हैं। फिर उसके अलावा इसकी आउटलाइंस आ रही हैं आपके पास टेक्स्ट की। फिर इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने होम में देखी थी। फिर यहाँ से भी चेंजिंग्स हैं। फिर उसके अलावा यहाँ से भी चेंजिंग्स हैं। तो ये सारे इसके डिज़ाइंस हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक तो यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर हम कुछ मेन चीज़ लिख लेते हैं, कुछ भी टेक्स्ट। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमारे पास ये है, और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट है। फिर उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ छोटा छोटा टेक्स्ट। तो जैसे जैसे आप इसको देखेंगे, खुद छेड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्विक पार्ट्स आ जाता है, ऑटो टेक्स्ट। फिर उसके अलावा हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। फिर उसके अलावा हमारे पास वही टेक्स्ट आर्ट जो हमने पीछे देख लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है आगे सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन अगर हमने ऐड करनी है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सिग्नेचर लाइन किस तरह ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास सिग्नेचर लाइन ऐड हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर उसका मिस्टर या सर जो भी हैं उनका नाम आ जाएगा, ऊपर उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। तो यहाँ से आपने डेट एंड टाइम अगर ऐड करनी है तो ये भी कर सकते हैं आप। ये देखें हमारे पास डेट एंड टाइम आ गया। फिर ऑब्जेक्ट के अगर आप चेक करते हैं तो खैर ये आपके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है जी इक्वेशन का। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देखें ये सारा मैथ के मुतल्लिक है। अगर आपके मैथ का काम करना है तो आपके लिए यहाँ से आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ जैसे कि ये। फिर आगे इसको मज़ीद अगर आपने कुछ चेंजिंग्स करनी है तो आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास। फिर यहाँ पर कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं, ग्रेटर दैन और लेस दैन वगैरह के, परसेंटेज के। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है सिंबल्स का। सिंबल जैसे कि आपने ये लगाना है, ये देखें। फिर ये देखें
मोड सैम्पल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास मोड सैम्पल्स आ जाते हैं। यहाँ पर सैम्पल्स हैं सारे, और यहाँ पर स्पेशल करैक्टर्स हैं। ये इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये कर लें। सैम्पल्स अगर आपने लेने हैं तो आपको यहाँ से सैम्पल्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इंसर्ट टाइप की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिज़ाइन टाइप को कवर करेंगे और डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह इसको।